तो यार पिज्जा हट की वो रेड रूफ किसी को भी नॉस्टैल्जिया फील करा देती है, और टेबल में जब धुआं निकलता हुआ पैन पिज्जा आता है तो किसी के भी मुंह से पानी आ सकता है। अर्ली 90s और 20s में जब भी कोई फंक्शन या फिर किसी बच्चे के बर्थडे या फिर कैसी भी फैमिली ट्रीट होती है, सबकी एक ही चॉइस, ये पिज्जा हट। पिज्जा हट कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस था, किसी का भी फाइनल डेस्टिनेशन थी, यानी कि कुछ भी खाना पीना हो भाई हम तो यहीं जाने वाले। उनके पिज्जा का कोई जवाब नहीं। लेकिन आज के डेट में वही पिज्जा हट बहुत बड़ा नुकसान झेल रहा है, और आप लोग को ये जान करके हैरानी हुई कि वो कहीं ना कहीं कोलैप्स करने वाले हैं। तो आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि जो पहले के टाइम में सबसे बड़े इस इंडस्ट्री के किंग थे, वो अचानक से कैसे सर्वाइवल और दर दर की ठोकरें खाने लगे। चलो मैं आप लोग को इसे पूरा डिटेल में बताता हूँ कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो इनके इंडिया और वर्ल्ड लेवल दोनों में ही इनके स्टोर्स बंद होना शुरू हो गए, इनके ऑर्डर्स कम होना शुरू हो गए, और तो और इनकी बहुत सारी फ्रेंचाइजी भी लॉस हो गई। लेट्स बिगिन द फॉल ऑफ पिज्जा हट। कहानी की शुरुआत होती है 1958 में। दो भाइयों ने जो कि कॉलेज स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी माँ से ही पैसे मांगे और $600 उन्होंने अपनी मम्मी से ही उधार लिए और कहा कि हमें कुछ स्टार्ट करना है। और इन्होंने अपने $600 से ही जाके एक बिल्डिंग अपार्टमेंट को रेंट पे ले लिया, और रेंट पे लेने के बाद वहां पे ये लोग पिज्जा बनाना शुरू कर दिए। बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है इनके नामकरण की यार, कि वहां पे सिर्फ 9 लेटर्स लिखने की जगह थी, तो इनके पास एक चीज तो फिक्स था, पिज्जा, जो 5 लेटर्स का है। इसके बाद इन्हें चाहिए थी और लेटर्स का नाम, और इन्होंने चूज किया हट, यानी कि झोपड़ी, और यहीं से शुरुआत होती है पिज्जा हट की। टाइम की तरह ही उस टाइम में भी पैन पिज्जा इनका वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग आइटम था, और उसके बाद से ये लोग कभी रुके ही नहीं। और कुछ सालों बाद यानी कि 1977 में एक कॉर्पोरेट जाइंट कंपनी ने इन्हें पूरी तरह से एक्वायर कर लिया। एक्विजिशन के आते ही इनका राइस और ज्यादा डबल हो गया, क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा डबल हो गई थी। 80s और 90s में इन्होंने पूरी पावर का अपना यूज किया और इन्होंने पूरी तरह से वर्ल्ड को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। कुछ इनके 3 कारण हैं जिनके कारण इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाई। सबसे पहला इनका डाइन इन एक्सपीरियंस, जो कि इन्होंने ऐसा बनाया था कि वो हर किसी के लिए था, यानी कि अगर कोई सिंगल बंदा या फिर कोई कपल जा रहा है या फिर कैसी भी फैमिली क्यों ना जा रही हो, उनके लिए एक बहुत ही काम और बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस उन्होंने बनाया, जो कि हर किसी के लिए कंफर्टेबल था। दूसरा कारण है इनका मेन्यू इनोवेशन, यानी कि इन्होंने अपनी ब्रेड को यानी एक सिंबल बना दिया कि आखिर पिज्जा हट का जो पिज्जा होता है वो इसी तरह होता है, क्योंकि इन्होंने स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा बनाया जिसके के साइड्स के कॉर्नर में भी चीज फिल होती थी, जिसे यार मैं खुद आज भी खाता हूं और बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है वो, जिसके कारण इन्होंने अपना खुद का एक बेंचमार्क बना दिया कि भाई हमारा तो ऐसा ही पिज्जा होता है। तीसरा कल्चरल डोमिनेंस, यानी कि आप लोग वर्ल्ड लेवल पे, हॉलीवुड लेवल पे कहीं भी जाओ, इन्होंने उस टाइम पे अपना ऐसा कुछ नशा बना दिया था यार कि हर एड्स में, हर मूवी में इन्हीं का सब कुछ दिखता था। और इसके बाद 1996 में इनकी एंट्री होती है इंडिया में, और इंडिया में ये लोग सबसे पहला स्टोर खोलते हैं बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ये लोग 100% वेज पिज्जा हट का स्टोर ओपन करते हैं, जहां पे ये लोग इंडिया के हिसाब से ही मेन्यू को कस्टमाइज करते हैं, जैसे कि पनीर टिक्का पिज्जा वगैरह, जो कि इंडिया के हिसाब से था, इंडिया में चलने वाला था, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इनका बिका भी। इसी के साथ साथ इन्होंने $1 बिलियन तक का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर लिया था। इसी के कारण ये अनडिस्प्यूट इस इंडस्ट्री के किंग माने जाते थे। अभी कोई टॉप पर होता है ना, तो उससे अपना कंपटीशन को वो अंडर एस्टिमेट करने लगता है, और यहीं पे इनसे भी गलती हो गई। जब पिज्जा हट अपनी डाइन इन एक्सपीरियंस पर और रेस्टोरेंट पर करोड़ों रुपए उड़ा रहा था, वहीं पे साइड में एक दूसरा प्लेयर अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना रहा था, और उसे कहते हैं डोमिनोज। डोमिनोज की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी थी जिसे यार उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि इन्होंने भी अपने डिलीवरी सर्विस पे काम किया, और इन्होंने कोई बड़े बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंट नहीं खोले, इन्होंने छोटे छोटे डिलीवरी हब्स खोले। इसी स्ट्रेटजी से इन्होंने क्रैक कर लिया था फ्यूचर को, क्योंकि इन्हें पता था कि आने वाले टाइम पे कोई भी पिज्जा हट में जाकर खाने का तो ज्यादातर ट्राई नहीं करेगा। सभी को ऐसा ही लगता है कि हम कंफर्टेबल कपड़े पे, कंफर्टेबल चीजों पे, कंफर्टेबल अपने घर पर ही बैठ करके पिज्जा खाना मजेदार है। पिज्जा हट जिनके पिज्जा थोड़े मोटे हुआ करते थे, उन्हें बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, जिसमें 15 से 20 मिनट तो सिर्फ बनाने में लग जाता था, और वो सिर्फ और सिर्फ डाइन इन बेस्ड थे, यानी कि वो खुद
पिज्जा हट पे भाई जाओ तभी आप खा सकते हो, सभी लोगों के लिए कंपैटिबल नहीं था और फ्यूचर को लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं था। डोमिनोज ने अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया, 30 मिनट्स में डिलीवरी वरना पिज्जा फ्री, और ये कुछ इस तरह से फूटा कि वो आज तक डोमिनेट कर रहे हैं। पिज्जा हट सिर्फ और सिर्फ अपने ही रेस्टोरेंट के लूप में फंस गया और डोमिनोज ने छोटे छोटे हब्स खोलकर ही पूरे के पूरे इंडिया, पूरे के पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से कैप्चर करने लगा, क्योंकि लोग कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी पे काम करते थे जिससे पिज्जा ही 7 से 10 मिनट में बनके रेडी हो जाता था और 15 से 20 मिनट में ये आपके घर तक डिलीवर हो जाता था। और ये स्ट्रेटजी इनकी बहुत ही तगड़े तरीके से मार्केटिंग हुई। यार आखिर पिज्जा हट ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसके कारण इन्हें इतना बड़ा फॉल झेलना पड़ रहा है? तो यार सबसे पहला मिस्टेक है इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी कि ये अपनी खुद की चीज को ही पहचान नहीं पाए। अब भाई ये खुद दो नावों में पैर रख रहे थे, एक तो पहली बात रेस्टोरेंट चलाने में जो कि डाइनिंग इनका करना था, और दूसरा डिलीवरी भी इन्होंने शुरू कर दी, जिसके कारण ना ये इधर के रह गए ना ये इधर रह गए, क्योंकि डोमिनोज ने सिर्फ और सिर्फ अपनी फास्ट डिलीवरी और बढ़िया फैसिलिटी के लिए जाना जाता था। पिज्जा हट डाइनिंग भी करने लगे, उसमें भी करने लगे, यानी कि ये जितना प्रॉफिट इधर से कमाते नहीं थे उतना प्रॉफिट इधर इनका लुट जाता था। बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा डिलीवरी सर्विस और डाइनिंग दोनों में ही। दूसरा कारण है इनका टेक एडॉप्टेशन, यानी कि समय के साथ साथ इन्होंने अपने टेक को अपनाया ही नहीं, क्योंकि डोमिनोज ने शुरुआत में ही अपना एक ऐसा ऐप बना लिया था जहां पे कोई भी ऑर्डर करने के बाद ही अपना ऑर्डर को आसानी से ट्रैक कर सकता है, उसे चेक कर सकता है कहां पहुंचा कहां नहीं, मतलब बिल्कुल बिना किसी बग्स के। थोड़े बहुत तो सब में होते हैं। और वहीं पिज्जा हट के ऐप इतने ज्यादा स्लो प्लस बग्स उसमें इतने ज्यादा आते थे जो डोमिनोज ने पूरी तरह से इस इंडस्ट्री को डोमिनेट कर लिया था। और तीसरा कारण है इंटरनल पॉलिटिक्स, यानी कि इनके फ्रेंचाइजी इतने सारा बिक चुके थे कि इनके पास बड़े फ्रेंचाइजी ओनर, छोटे फ्रेंचाइजी ओनर सभी तरह के थे, जिसके कारण बड़े फ्रेंचाइजी ओनर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को कई बार तो मानते भी नहीं थे, जिसके कारण इनके आपस में ही पॉलिटिक्स हो जाता था और इसके कारण इनका जो सिस्टम था और इनकी जो यूनिटी थी पूरी तरह से कोलैप्स करने लगी और इसी के कारण इन्हें इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ा। आप लोग क्या लगता है ये सब गलतियां काफी थी? नहीं। 2020 में अमेरिका के 1200 से भी ज्यादा इनके स्टोर्स पूरी तरह से बंद होने के कगार पे आ गए और इसे जो चलाती थी बड़ी कंपनी $1 बिलियन की बैंकरप्सी फाइल कर दी, जिसके कारण इनके बाकी स्टोर जितने थे वो तो बिक गए और तो और 300 से ज्यादा स्टोर्स परमानेंटली बंद हो गए। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, ये इंडिया में भी हुआ है। आप लोगों ने बहुत से रेस्टोरेंट देखे होंगे पिज्जा हट के जो कि पहले तो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, बहुत ही मतलब आलीशान टाइप के हुआ करते थे, लेकिन वो आज के डेट पे या तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया छोटे धंधे पे, यानी कि उन्हें सिर्फ डिलीवरी आउटलेट बना दिया, या फिर वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गए हैं दूसरे बिजनेस पे। पिज्जा हट पूरी तरह से बंद तो कभी नहीं होने वाला, बट इनका जो गोल्डन एरा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया, ये तो डेफिनेटली है। तो के मन में आएगा सवाल कि आखिर यार हमें इस पिज्जा हट के फॉल से क्या मतलब, यानी कि हमें क्या लेना देना है? तो इससे हमें दो लेसन मिलते हैं। सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंसी इज द स्लो पॉइजन, यानी कि अगर आप लोग समय के साथ साथ बदलाव नहीं करते हो, अपनी ही चीजों पे स्टिक रहते हो, यानी कि स्टूडेंट है भाई मेरे बहुत पैसे खर्च कर लिए, ऐसा सोच के अगर आप लोग उसी पे लगे रहते हो तो आप लोग हमेशा वहीं के वहीं रह जाओगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पिज्जा हट अपने खुद के इतने ज्यादा भारी भरकम पैसों के बोझ में खुद ही दब गया, और वहीं डोमिनोज जो कि फास्ट टेक फोकस्ड कंपनी थी उसने फास्ट डिलीवरी फास्ट चीजों के साथ साथ मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया। कारण है एसेट हैवी या फिर लाइट होना। आप लोग समय के साथ साथ अपनी चीजों पे बदलाव नहीं करते हो और तो और अपने फ्यूचर को देख करके आप लोग डिसाइड नहीं करते हो, जैसे कि आने वाले टाइम पे किस तरह से लोग होने वाले हैं, हर टाइम तो सेम तरह के लोग नहीं हो सकते, और तो और आप हमेशा किंग नहीं रहोगे। यानी कि अगर आप लोग अपनी चीजों पे अपनी गलतियों पे काम नहीं करोगे तो कोई भी छोटा मोटा प्लेयर आके आप लोग को लात मार के हटा देगा और आपसे आपकी वो कुर्सी छीन लेगा। आप लोग हमारी वीडियो पसंद आई होगी या फिर हमारी वीडियो से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।